क्लास अपनी रेगुलर चल रही है, अपनी इकोनॉमिक्स पूरी हो गई, स्टैटिक्स आदि हो गई है। अब जो इन क्लासों के बीच में ज्यादातर लड़कों के कमेंट आ रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी समस्याएं दिक्कतें क्या आ रही है, उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो आपकी दिक्कत आ रही है करंट जीके की, कब से पढ़ी, आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी या पुरानी आएगी, इन पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो देखो करंट जीके भाई, एक तो वो लड़के हैं जो ये सोचते हैं भाई मुझे कम टाइम है, मैं एकदम मेन मेन करीम ही पढ़ना चाहता हूँ। और एक वो है कि मुझे तो सिलेबस मेरा कवर हो गया, मुझे किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है। तो दोनों के लिए अलग अलग मैं बता रहा हूं। जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ, आरएस वाला पेपर था, उनका बोर्ड भले ही अलग हो, लेकिन दोनों बोर्डों के जो पेपर पर्सन है ना, वो लगभग तरीका सेम रहता है। आरपीसी जिस हिसाब से चलती है, आरएसएसएम भी वही तरीका अपनाती है। तो इनका देखिए ना, इन पेपरों के हिसाब से तो करंट जीके वो आपके सितंबर 2023 से 15 फरवरी तक का, 15 फरवरी तक का आपको पढ़ना है। सितंबर से लेकर 15 फरवरी तक का इतना करंट जीके पढ़ लो। अच्छा, ये उन लड़कों के लिए जिनके पास टाइम कम है, या फिर जो एकदम करीम करीम पढ़ना चाहते हैं। मैक्सिमम इतना सफिशियंट है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी है, वो ये सोच रहे हैं मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कई बार क्या होता है, 1-2% पीछे से भी पूछ लेते हैं, या फिर हमारे पिछले जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर था उसके अंदर आरपीसी ने क्या किया था कि पेपर पहले मार्च में था, तो उसी टाइम पेपर बनाकर रख लिया, फिर डेट आगे बढ़ी और पेपर हुआ अक्टूबर में। तो उस टाइम सभी प्रश्न है, पेपर तो उस टाइम मार्च में बढ़ ही चुके थे, तो प्रश्न आए सभी पुराने वाले। जो लड़के नए पढ़ कर गए वो प्रश्न कहीं आए नहीं। तो आप वाले में भी क्या है कि थोड़ा सा पेपर आगे किसका अक्टूबर में, तो उस टाइम पेपर तो नहीं बने, फिर भी अपन ये जो बोर्ड है अपन को पूछ कर तो पेपर बनाते नहीं है कि हमने उस टाइम बनाया नहीं बनाया। जो ये सोच रहे हैं मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 1 मार्च 2023 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उस टाइम से आगे का पूरा पढ़ लेना। या फिर ये देख लो कि आप पिछले साल की वार्षिक अंक ले आओ, 2023 वाली मुंबल की या कोई भी, उस वो वार्षिक अंक ले आओ, और जो जनवरी के बाद की 1-2 महीने वाली या 1 महीने वाली वो किताब पढ़ लो। अब इनमें से ये है कि राजस्थान का पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है, ये अपना सिलेबस में जो आपकी यूनिट दे रखी है ना, वो मैंने साफ साफ से लिख रखी है, ये पढ़ो। देखो, करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, यानी राजस्थान और इंडिया दोनों का इवेंट एंड इश्यू दोनों। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, यानी आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और कम्युनिकेशन है ना संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के विशेष संदर्भ में जो भी प्रयोग वगैरह है, जो नई चीजें बनी है आईटी और कम्युनिकेशन की विशेष संदर्भ में अपने को पढ़ना है। अब कितने नंबर का आया करंट जी के, कितने नंबर के आएगा? देखो, पार्ट ए है आपके 30 नंबर का है, और इसको 3 यूनिटों में बांट रखा है। तो मोटा मोटी यही अंदाज लगाओ कि ये करंट जी के 10 नंबर का, 10 नंबर का या 10% जैसे भी आप मान लो, 10 नंबर का करंट जी के मानकर पढ़ो। हो सकता है 12 का या 8 का भी है। इंडिया और राजस्थान का दोनों आएगा। जो आईटी और कम्युनिकेशन है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, इनके विशेष संदर्भ में पढ़ना कब से है। यदि आप थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो सितंबर से लेकर 15 फरवरी तक का पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। और मैक्सिमम पर्सन है, यदि पेपर अभी ताजा ही बन रहा है तो मैक्सिमम पर्सन है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों के आएंगे। इन 4 महीनों का एकदम अच्छे से पढ़ लेना। यदि आप पूरा भी पढ़ रहे हो ना तो इन 4 महीनों का अच्छे से पढ़ लेना। कहने का मतलब है ये नहीं है कि इन महीनों का एकदम डीप से पढ़ लेना, और जो बाकी यदि 1 मार्च से पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा हल्का हल्का पढ़ लेना, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, करंट जीके में अब कोई समस्या नहीं है, सब चीजें बता दी, कितने नंबर का है, कब का पढ़ना है, कैसे। अब बात करें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। आर्थिक समीक्षा आपको नहीं पढ़नी है, पुरानी। पेपर कब है आपका? 3 मार्च।
बजट कब आता है? 10 फरवरी के आसपास। कितना दिन का टाइम बचला है? फरवरी, ये लगभग 20 दिन का टाइम है। पेपर छपाई कम से कम 15 दिन चाहिए। कम से कम 15 दिन पहले तो पेपर मर ही जाता है, क्योंकि पेपर मर छपाना, बाद में सेक्टरों तक पहुंचाना। अब देखो 10 फरवरी को यदि बजट आता है तो 15 दिन बचते हैं। अब ये चीज आपको बिल्कुल कंफर्म कोई नहीं बता पाएगा कि आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी ही नहीं, ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो केवल पेपर मनाने वालों को ही पता है कि नहीं दे रहे या पुरानी। लेकिन मैक्सिमम 90% चांस है वो पुरानी आर्थिक समीक्षा ही आएगी। 90% चांस है पुरानी आर्थिक समीक्षा ही आएगी। अभी आपके पास कौन सी उपलब्ध है? पुरानी उपलब्ध होनी है, नहीं तो आने वाले बाद उपलब्ध होगी। तो अभी आप पुराने वाली आर्थिक समीक्षा पढ़ो, उसके जो भी डाटा है वो याद करो। बजट आने के बाद जो इसकी जीडीपी वगैरह के मोटे मोटे डाटा है ना, वो केवल देख लेना। नहीं यदि आ जाती है 10 फरवरी के आसपास ही, 10 यदि 15 फरवरी के बाद में आता है तो आपको देखना नहीं है। 10 फरवरी के आसपास आ जाती है तो उसके जो मोटा मोटी डाटा है ना, सड़कें कितनी बढ़ गई, ऊर्जा कितनी बढ़ गई, जीडीपी कितनी है, वृद्धि दर कितनी है, वो मोटा मोटी देख लेना। और आपको जो गहन अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, वो कौन सी? पुरानी वाली, वो पढ़ो। 90% चांसेस उसी के आने की है, 10% चांस है कि नई वाली की भी प्रश्न आ जाए। यदि 10 फरवरी के आसपास बजट आ जाता है, आर्थिक समीक्षा आ जाती है, तो आर्थिक समीक्षा अब क्लियर है। हाँ, कितने नंबर की आएगी आर्थिक समीक्षा? देखो आर्थिक समीक्षा का डाटा करंट में भी शामिल हो जाता है, आर्थिक समीक्षा का डाटा है राजस्थान जीके में भी शामिल हो जाता है। और वैसे भी अलग से एक टॉपिक दे रखी है जो 70 नंबर वाला है ना, 70 में 11 यूनिट है, तो उसमें 7-7 नंबर की है, 7-7 नंबर की उसमें अलग से टॉपिक देख रखी है। तो आर्थिक समीक्षा, ये मान लो कि यदि आर्थिक समीक्षा आप पढ़ रहे हो तो 10 नंबर के आसपास से कवर कर रहे हो, क्यों? आर्थिक समीक्षा करंट में भी शामिल हो जाएगी, राजस्थान जीके में भी शामिल हो जाएगी। ये दोनों चीजें कवर है। अब देखो गणित और कंप्यूटर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल में सूचना शाही का पेपर हुआ, ये वाला वो देखा था, उसका और संगणक का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन उस पेपर से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हो, विशेष रूप से कंप्यूटर और गणित के बारे में। सेम ही बोर्ड है, वही पेपर बनाने वाले हैं, तो सेम ही बोर्ड का पेपर है, तो जो जहां से कंप्यूटर का प्रश्न उठ रहा है ना, ये नहीं है कि वही प्रश्न है वो रिवीजन हो जाएगा। हाँ, एक आधा प्रश्न रिवीजन भी हो सकता है, लेकिन जहां से प्रश्न उठ रहे हैं वहीं से प्रश्न दोबारा आता है। तो जो आए वाला प्रश्न है, पेपर है, उसके प्रश्न है वो देख लो। हाँ, उसमें भी हाई लेवल के प्रश्न है, उसमें नहीं पूछना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो देखकर क्या करोगे? जो उनके बेसिक कंप्यूटर वाले प्रश्न है वो देखो, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात, कितने नंबर का आता है पहले भी मैं बता चुका हूं भाई। इनके सिलेबस बनाने के बाद में इन्होंने नीचे दे रखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी हिसाब से देंगे, पर अपन को मान के पढ़ना पड़ेगा। इसमें 70 नंबर में 11 यूनिट है, तो हर यूनिट 7 नंबर की है, तो कंप्यूटर ये मान लो 7 नंबर का है। अब 10 का भी आ सकता है, 5 का भी आ जाए, कोई पता नहीं है। उस पेपर में से एकदम उन्होंने अलग अलग प्रश्न, एकदम सरल उनका पेपर का ना जो प्रश्नों का लेवल है वो देखना। कुछ प्रश्न एकदम इजी लेवल की है। जब आईए के पेपर में स्पेशल, जब सूचना शाही का पेपर है, उनके कंप्यूटर में इतनी योग्यता था, उनके पेपर में भी इतना डीप से नहीं दी है, सरल प्रश्न भी आए हैं, हार्ड भी आए हैं। तो आप ज्यादा कंप्यूटर के डीप में मत जाना। वैसे भी आपके स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट है और इंटरनेट है, ये 4 ही चीजें दे रखी है। इस 4 चीजों के अलावा इधर उधर से ज्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता है नहीं। प्रश्न कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, आइए वाले पेपर में आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं कंप्यूटर कराऊंगा एक दिन मोटे मोटे तौर पर। उस दिन आए वाले जो पेपर है ना आपके सिलेबस के, वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये प्रश्न सभी उस पेपर में जो आए हैं, कम से कम 10 से 15 प्रश्न है, वो उठा कर लाऊंगा और वो उनसे आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर के प्रश्न कहाँ रहे हैं, और जो कंप्यूटर के बेसिक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म, वो सभी मैं कवर भी करवा दूंगा। मैथमेटिक्स है, स्पेशल उन्होंने टॉपिक डाल रखे हैं। डेसिमल दशमलव है, परसेंटेज प्रतिशत है, रेट्स एंड रेशियो, दर और अनुपात है, एवरेज है, औसत है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, और स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर और रूट तो बस टॉपिक डाल रखा है, क्या गिनती के 1-2 प्रश्न बनते हैं इनके स्क्वायर रूट के।
तो ये आपके गणित के 4-5 प्रश्न वाले हैं। अब आर्ट वाले हैं, देखो एक तो कॉमर्स वाले उनकी दिक्कत वैसे ही ज्यादा नहीं आ रही है गणित में। साइंस मैथ वाली है उनके ये प्रश्न वाले, उनको ये कुछ समझते नहीं है। ज्यादातर आर्ट वाले लड़के हैं जो इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं एक दिन में जो डेसिमल परसेंटेज इनके जो प्रश्न है बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, इस लेवल के प्रश्न है वो भी करवाऊंगा और इन प्रश्नावलियों में समझा दूंगा। गणित में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है, तो इस हिसाब से मैं इन टॉपिक को आपको आराम से समझा दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है मैथमेटिक्स की। और यदि आप पढ़ रहे हो तो ये जो आपके सिलेबस के हिसाब से इनमें जो 5-7 प्रकार के प्रश्न घूमते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पर प्रश्न आता है ये 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है। हर बार एसएससी में तो ये प्रश्न फिक्स रहते हैं, तो उस टाइप के प्रश्न आप देख लेना। तो मोटा मोटी जो आपके दिक्कत आ रही थी वो मैंने बता दी। हाँ, एक और गणित भी है ना, आईए वाले पेपर में आई है, वहां पे कुछ सारणियों के प्रश्न पूछे हैं, कुछ एकदम इजी प्रश्न पूछे हैं, वो वाले प्रश्न देखना, उस टाइप के प्रश्न देखना। संख्याएं चेंज होगी उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो गणित और कंप्यूटर है वो आईए वाले पेपर से आपको अंदाजा लगानी है। पेपर देख लेना, यदि पेपर आपके पास नहीं है तो मैं ये जो मेरे वाला टेलीग्राम ग्रुप है इसमें अभी डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो अब आपकी ये जो मोटा मोटी समस्या है वो दूर हो गई होगी। अब भी कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी क्लास से लगातार समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उनमें कुछ चेंज करना है वो भी आप कमेंट के जरूर माध्यम से जरूर बता दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।